अदोष दृष्टि कैसे प्राप्त हो, भेद दृष्टि कैसे दूर हो। अदोष दृष्टि अर्थात दोष हम देखे ना। देखो भाई, दोष तो सब जगह ही है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गए ही पर हरि बार विकार। दोष तो हैं और वो दिखते भी हैं, दृष्टि रहती है, लेकिन हम अभाव ना करें किसी के प्रति। इसके दो उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सबके भीतर त्रिगुण होते हैं, सबके भीतर ये गुण भी हैं और दोष भी हैं। एक हीरा मान लो 1 करोड़ रुपए का है, यदि वो गंदगी में गिर जाए, गंदा अवश्य हो गया, मैला हो गया, बदबूदार हो गया, ये सब बात सच है, लेकिन तब भी वो 1 करोड़ रुपए का ही रहेगा, तब भी वो हीरा है। तो यदि वो हाथ से हीरा छूट के गंदे में गिर जाए, भले वो गंदा हो गया, तब भी हम उसको उठाएंगे, सम्मान करेंगे और अंत में उसको साफ करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उसकी कीमत गंदा होने से भी कीमत कम नहीं होती। इसी प्रकार आत्म रूप से हर जीव भीतर से हीरा है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली आदि अवगुण माया के बाहर के कीचड़ लग गए हैं, भले कीचड़ लग गया तब भी वो अंदर से हीरा है। हम अंदर से उसको पहचाने। प्रत्येक जीव चाहे पापी से पापी भी क्यों ना हो, सब अंदर से हीरे ही होते हैं। और दूसरी बात, यदि हम किसी में दोष देख रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई दोष है, तो हम उसका दोष ना माने, वो आगंतुक दोष है, उसका नहीं, वो आगंतुक दोष है। जैसे हीरे में चमक है, गंदगी उसका अपना गुण नहीं है, वो आगंतुक दोष है, आ गया बाहर से और हट भी सकता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि पतित है, उससे घृणा मत कीजिए। यही मानिए कि बेचारे को कुसंग मिल गया, सत्संग नहीं मिला था, अनेक जन्मों के संस्कारों ने उसको धोखा दिया, है ना। पता नहीं क्या लाचारी मजबूरी रही होगी उसकी, जो ये गलत कदम उसने उठाया। पता नहीं कौन सा अज्ञान उसके भीतर आ गया, कौन सा कुसंग उसको ले डूबा। इस प्रकार आप उसके ऊपर दया कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए किसी पापी से। तभी कहा ना कि पाप से डरो, पाप से नहीं, पापी से ईर्ष्या ना करो। यदि कोई गिर गया, कोई पतित हो गया, मान लो कोई फिसल के कीचड़ में गिर गया, आप उससे ईर्ष्या थोड़ी करेंगे, आप परहेज अवश्य करेंगे, छींटे हमको ना लगे, ये बात अलग है। बाकी आप तो उसके ऊपर दया करेंगे। जब भी कोई गिरता है तो दया का पात्र होता है, ईर्ष्या का पात्र नहीं होता। इसी प्रकार जैसे कीचड़ में कोई गिर जाए, हमारी दया का पात्र, उसको हम उठाएं, संभालें। इसी प्रकार से यदि कोई पतित हो जाए किसी अवगुण में, वो दया का पात्र होता है, ईर्ष्या द्वेष का नहीं। आप दया कीजिए उसको अपना अच्छा संग देकर। जब वो कुसंग से बिगड़ सकता है तो आप उसमें दोष ना देखें, बल्कि अपना अच्छा संग दे करके उसको सुधारने का प्रयास करें। और सचमुच में जब आप अदोष दृष्टि रख करके और उसके ऊपर दया करेंगे, उसको आप अपनी दया का पात्र बनाएंगे और अपना संग देंगे सद्भावना के साथ, सचमुच में उसके ऊपर असर हो जाएगा। यहाँ तक कि संतों ने कई वैश्यों का उद्धार कर दिया और उन्होंने वैश्यों में दोष नहीं देखा। यही देखा कि पता नहीं कौन सी ऐसी कुसंग इसको बेचारी को लग गया, कौन सी ऐसी इसकी लाचारी मजबूरी रही होगी, किस जन्म के इसका कौन सा ऐसा कुसंस्कार इसके सामने आ गया, बेचारी पतित हो गई है, लेकिन अब आई है हमारे पास, रो रही है। चलो जैसा भी है, इसके अंदर संस्कार भगवान के तो है ही हैं। हर जीव भीतर से भगवत स्वरूप होता है। तो संतों ने करुणा की, कृपा की, उसको ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का पात्र नहीं बनाया। उस वैश्य को भी, उसको भी अपनी कृपा का, करुणा का, दया का पात्र बनाया है। और ऐसा असर हुआ क्योंकि उनके पास ये सद्गुण सिद्ध होते हैं और ये सिद्ध सद्गुणों का ये प्रभाव होता है कि सामने वाली वैश्य के ऊपर भी वो असर होता है। तो इसी प्रकार जैसे संतों ने वैश्यों तक का, डाकुओं तक का संतों ने उद्धार किए हैं। ऐसा नहीं कि उनको उनका डाकूपना नहीं दिख रहा था, दोस्त दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। बाकी दोस्त तो दिखेंगे जब हैं, लेकिन हम ईर्ष्या ना करें, हम उनसे नफरत ना करें, द्वेष ना करें। वो हमारी द्वेष का पात्र न बन पाए, बल्कि वो हमारी कृपा का पात्र बने। ऐसा पवित्र भाव रख कर ही हम व्यवहार करें। और फिर दूसरी बात है, जैसे कोई दूध बेचने वाला दूध बेच रहे, आपने दूध लिया, अब वो जीवन में कभी दूध पीता कि नहीं पीता, वो दुबला पतला कमजोर है, और आप सोचेंगे ये स्वयं दुबला पतला कमजोर है जो दूध दे रहे हैं, तो ये तो मोटा हुआ नहीं, तो इसके दूध से हम क्या तंदुरुस्त होंगे। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। तो हम किसी के अंदर इस प्रकार दोष ना देखें, हम देखें दूध को। तो सबके भीतर भगवान है, इस प्रकार हम भगवत भाव से देखें। माया भी सबके भीतर है, भगवान भी सबके भीतर। यदि आपको दो दृष्टि नहीं तो आपको भगवान दिखाई देंगे, दो दृष्टि है तो माया दिखाई देंगे। ये तो आपकी नज़रों की बात है, दृष्टि की बात है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।